तो कैसे हैं बच्चा लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपने पढ़ाई के साथ अब सीरियस हो गए होंगे। जैसे ही आप लोग क्लास 8 में एंटर करते हैं तो काफी अच्छे अच्छे चैप्टर आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा न्यू आपको नहीं पढ़ना है। जो न्यू पढ़ना होता है वो शेप्स के बारे में पढ़ना होता है, मेंसुरेशन के बारे में पढ़ना होता है, जहां पे आप लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं 3D फिगर्स के बारे में, 3D शेप्स के बारे में, क्या होता है 3D शेप्स, क्या होता है 2D शेप्स, ये सर शेप्स हैं क्या, ये फिगर हैं क्या, इनको हम समझते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, उस सारे डाउट को क्लियर करने के लिए हम आपके साथ हमारे चैनल मार्वलस एकेडमी पे जुड़ चुके हैं। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेप्स, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बहुत ही छोटू सा चैप्टर है क्लास 8 का, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, आपके बेसिक को समझाने के लिए, और आगे जाके आप इन सारी चीजों को क्या करेंगे, यूज करेंगे। शेप्स के बारे में नहीं यूज करेंगे, बट उनके डीप स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। कब? जब आप क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, 12 में जाएंगे तब। तो उस डीप स्टडी को करने से पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ए फॉर एप्पल होता है, तो एप्पल पढ़ने से पहले आपको ए पता होना चाहिए कि ए हम बनाते कैसे हैं, ए होता क्या है। उसी तरीके से उस फिगर के बारे में, उस शेप्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको उन शेप के बारे में पता होना चाहिए कि वो शेप बनता कैसे। जैसे मैंने कहा ट्रायंगल, तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसा एक आया और ऐसा मिल गया तो ट्रायंगल बन गया। स्क्वायर, चारों साइड आपस में इक्वल। रेक्टेंगल, दो साइड आपस में इक्वल। तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। उसी तरीके से मैंने कह दिया सिलेंडर, मैंने कह दिया क्यूब, मैंने कह दिया क्यूबॉइड, मैंने कह दिया स्फेयर। तो ये सारी चीजें कैसी होंगी, तो ये कैसे बनेंगी, इस चीजों को समझने के लिए आज की क्लास है। तो एकदम लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे दो बच्ची लोग हैं और ये आपस में बात कर रही है कि भैया हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको समझिए। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास सब पहली चीज क्या आ जाएगी कि 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन शेप क्या होते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं वो समझ में आ जाएगा। फिर 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट का डिफरेंट व्यूज, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम देखेंगे उसको समझेंगे। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है और उसके बाद ई रूलर फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम अपने फेस, एज और वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है 2 डायमेंशन फिगर की। आपने कहा भैया 2 डायमेंशन फिगर क्या है, तो याद रखिएगा 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, आपने कहा कि भैया जो 2 डायमेंशन होगा, कहां गया भाई, ठीक है इसको देखिए, जो 2 डायमेंशन होगा, तो आपने 2 डायमेंशन, डायमेंशन मतलब होता है कि हम उसको डिफाइंड कैसे करें। जैसे कि मान लीजिए आप किसी चीज को डेली लाइफ में देखते हैं, तो डेली लाइफ में देखते हैं तो उसके पास क्या क्या होता है, उसके पास होता है लेंथ, उसके पास होता है ब्रेथ, उसके पास होती है हाइट। जैसे मैं हूं तो मेरी एक हाइट है, एक लेंथ है और एक क्या है, ब्रेथ है। जैसे किसी कमरे में आप बैठे हैं तो उस कमरे के पास क्या होता है, तो एक लेंथ होता है, लंबाई, एक चौड़ाई होती है और एक उसकी ऊंचाई होती है। तो 3 चीजें हैं। उसी तरीके से किसी फिगर को डिफाइंड करने के लिए अगर हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, किसी फिगर को डिफाइंड करने के लिए अगर हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप्स। क्या कहेंगे, 2 डायमेंशनल शेप्स। तो 2 चीजें क्या होती हैं, तो एक हमारा होता है लेंथ, एक क्या होता है लेंथ और दूसरा क्या होता है ब्रेथ। तो इसको हम क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन फिगर, 2 डायमेंशन फिगर। जैसे ये सारे फिगर्स हो गए, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर, ये क्या हो गया ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये सर्कल। तो अब ये जो चारों फिगर्स आपके सामने दिख रहे हैं क्या हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब कि इनको डिफाइंड करने के लिए सिर्फ हमको 2 चीजें चाहिए, एक चाहिए लेंथ और दूसरी क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। आपने कहा कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन सर्कल में तो लेंथ और ब्रेथ होता ही नहीं है, सर्कल में तो सिर्फ रेडियस होता है, तो इसको कैसे हम 2 डायमेंशन से डिफाइन करेंगे। तो याद रखिए जब हम एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल आपने क्या पढ़ा, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू आर। दैट मीन्स कि इस सर्कल को डिफाइंड करने के लिए हमने रेडियस को ही 2 बार यूज कर लिया। किसको, रेडियस को ही हमने कितने बार यूज कर लिया, 2 बार। दैट मीन्स कि जो रेडियस हो गया वो यहां पे 2 डायमेंशन का काम कर रहा है। जरूरी नहीं कि जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों डिफरेंट हो, वो दोनों सेम हो सकते हैं। बस अगर 2D फिगर है तो उसको 2 बार आना पड़ेगा, 3D फिगर है तो 3 बार आना पड़ेगा, और 1D फिगर है तो 1 बार। जैसे कि हम किसी फिगर की लेंथ की बात करते हैं या फिर उसकी पेरीमीटर या फिर बाउंड्री या फिर सिंपल सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ, ये सब क्या है,
ये हमारा 1D होता है। 1D मतलब कि एक डायमेंशन सिर्फ चाहिए होता है हमको डिफाइन करने के लिए। जैसे कि सर्कल का जब आप सरकमफेरेंस फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, 2 पाई आर। आर कितने बार आया, एक बार। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर में अगर इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो अपने पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। तो साइड कितने बार आया, एक बार आया। साइड एक बार आया, डेट मीन्स क्या हो गया, 1D हो गया। लेकिन अगर इसी स्क्वायर का अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या कहेंगे, साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितने बार आया, 2 बार आया। तो 2 बार आया तो क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। क्या हो गया, 2 डायमेंशन। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन क्या होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल फिगर का, तो 3 डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों चीजें हमको चाहिए होती है। अभी तक लेंथ ब्रेथ था, अब हमारी हाइट भी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, तो इसमें क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है और इसकी कुछ हाइट है। तो इसको हमने डिफाइन किया। उसी तरीके से अगर हम सिलेंडर की बात करें, कोन की बात करें, तो ये सारी चीजें क्या है, तो आपने कहा ये सारी चीजें हमारी क्या है, 3D है। 3D कैसे है, तो बातों को थोड़ा समझिए, बातों को थोड़ा सा समझिएगा। 3D कैसे है, तो आपने कभी ये इसके पास क्या हो गया, रेडियस हो गया। नीचे क्या होता है, ये जो ऊपर का फेस देखिए, ऊपर का फेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर टाइप का। क्या दिख रहा है, सर्कुलर टाइप का। तो ये हमारा फेस कैसा हो गया, सर्कुलर हो गया। सर्कुलर में क्या होगा, रेडियस होगा, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट होगी। तो आपने ये तो 2 ही चीज हुई। थर्ड चीज कहाँ है, तो जब हम इसके एरिया को फाइंड करने जाते हैं, किसके एरिया को, इसके एरिया को जब फाइंड करने जाते हैं तो सर्कल का एरिया तो लेंगे ही। तो सर्कल का एरिया क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस कितने बार आ गया, 2 बार, और एक हाइट लेंगे, 3 चीजें हो गई। उसी तरीके से एक कोन है, क्या है, कोन। कोन कैसा होता है, तो जो आप कैप पहनते हैं किसमें, बर्थडे के टाइम, ऐसा करके ऐसा कैप पहन लिया बर्थडे में, तो उसी कैप को ही हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोन। अब इसमें देखें तो नीचे का जो सरफेस है कैसा है, तो अपने नीचे का सरफेस हमारा क्या है, सर्कुलर है। नीचे का सरफेस कैसा है, सर्कुलर है। और ये जो ऊपर का पार्ट है वो कैसा है, तो एक ट्रायंगल टाइप का है। लेकिन ये ट्रायंगल नहीं होता, ये ऐसे घुमा हुआ ट्रायंगल होता है। क्या होता है, ऐसे घुमा हुआ ट्रायंगल। दैट मीन्स कि एक ट्रायंगल को लेके अगर आपने रोटेट कर दिया, उसके किसी भी साइड के अलोंग, किसी ट्रायंगल को अगर आप रोटेट कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, कोन बन जाता है। तो रेडियस हो गई, ये हाइट होगी, और ये जो बगल वाली होती है इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब होती है लेटी, तो लेटी हुई हाइट या फिर इंक्लाइंड हाइट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, इंक्लाइंड हाइट। जैसे ये है तो ये एकदम स्ट्रेट है, इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया तो इसको हम क्या कहेंगे, स्लैंट हाइट। जैसे कि सीढ़ी हमारा लगा होता है किसी दीवार पे, ठीक है, एक लेडर को आपने दीवार पे लाके ऐसे लगा दिया, ऐसे लगा दिया, तो ये जो मेरा हाथ है, ये वाला हाथ, जो ये वाला हाथ, ये वाला जो हाथ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट हो जाएगा। और ये वाला हाथ क्या होगा, हाइट होगा। ये वाला हाइट क्या होगा, हाइट होगा। तो इस तरीके से हमारा 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट होते हैं, जहां पे 3 चीजों की जरूरत होती है हमको बताने के लिए। अब हम बात करते हैं डिफरेंट शेप्स के बारे में, डिफरेंट शेप्स के बारे में कि हमारे और कौन कौन से डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो आप समझिएगा थोड़ा सा चीज़ों को, जैसे कि आपने 2D में पढ़ा और 3D में पढ़ा। 2D में 2 डायमेंशन हुआ और 3D में 3 डायमेंशन हुआ। उसी तरीके से अब डिफरेंट शेप्स के बारे में आते हैं, कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे आपने कहा भाई ये तो 2D है क्योंकि 2 डायमेंशन है इसके पास, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, तो आपने कहा भैया अगर इसकी आप बात करें या फिर इसकी सिंपल सी बात करें तो ये तो कौन है, तो कितना हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ये क्या है, सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो कितना हो जाएगा, 3 डायमेंशन। और ये क्या है, तो आपने कहा ये तो रेक्टेंगल है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल कितना हो जाएगा, 2 डायमेंशन। अब अगर इसमें बात करें तो ये क्या है, क्यूब 3 डायमेंशन, सर्कल 2 डायमेंशन, क्यूबॉइड 3 डायमेंशन, और ये तो आपने को ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये स्फीयर टाइप बन जाता है। क्या हो जाता है, स्फीयर टाइप बन जाता है, जैसे ये दिखा है तो ये क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। तो स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। अपने पास सर्कल और स्फीयर तो सेम दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल बच्चा, सर्कल और स्फीयर सेम ही दिखते हैं। तो इसीलिए हम 3D में शेप, मतलब ये अब हमारा क्या है, ये पहले समझिए बात को, ये जो हमारा बोर्ड है वो क्या है, एक प्लेन है। प्लेन क्या होता है, तो प्लेन 2 डायमेंशनल होता है। अब 2 डायमेंशनल पे आप 3D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 2 डायमेंशनल पे 3D को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो 3D के लिए आपको 3 डायमेंशन ही चाहिए, दैट इज स्पेस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, स्पेस। और 2D के लिए रीजन चाहिए होता है। रीजन और स्पेस क्या होता है उसको समझिए। रीजन मतलब जो कि 2D हो, दैट मीन्स विच हैव ओनली एरिया, इसके पास एक एरिया है। क्या है, एक एरिया। ये जो पार्ट है इसके पास एक एरिया है, उसको हम कहते हैं रीजन। और स्पेस का मतलब जिस कमरे में मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, एक स्पेस है।
तो इस स्पेस में हम 3D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, स्टाइलर हो गया। ये स्टाइलर क्या है, 3D है। मान लीजिए सिलेंडर शेप का हो गया, क्या हो गया, स्टाइलर हमारा 3D। मैं कैसा हूँ, 3D हूँ। ये क्या है, ये बोर्ड, तो ये भी क्या है, 3D है। क्या है, 3D है। पूरा बोर्ड की मैं अगर बात करता हूँ तो इस पूरे बोर्ड की मैं बात करूँ तो ये 3D होगा। बट इस सरफेस की बात करूँ जिसपे मैं लिख सकता हूँ, जिसपे ये दोनों दीदियाँ लोग बनी है, ये सरफेस कैसा होगा, तो ये सरफेस हमारा प्लेन होगा। तो प्लेन और 3D में आपको समझ में आया होगा कि प्लेन और मतलब रीजन और स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, ये समझना है बातों को। ठीक है, इन बातों को क्या करना है, आपको समझना है। अब देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा 2D और 3D के बारे में। तो 2D में 2 डायमेंशन होता है, 3D में 3 डायमेंशन होती हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ शेप्स। जैसे कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि 2 शेप का कॉम्बिनेशन हुआ है। जैसे मान लीजिए आप कभी कोन वाला आइसक्रीम खाने गए, तो कोन में ऐसा कोन बना होता है और ऊपर एक स्कूप लगा दिया जाता है, तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। हेमिस्फीयर मतलब, हेमी मतलब हाफ, स्फेयर का आधा अगर कर दिया गया, जैसे सर्कल का आधा तो सेमी सर्कल, उसी तरीके से स्फेयर का आधा कर दिया गया तो उसको हेमिस्फीयर कहेंगे। तो जैसे कोन है आइसक्रीम का, उसके ऊपर जो डाल दिया गया क्या, ऐसे स्कूप टाइप का, तो कोन भी हो गया और हेमिस्फीयर भी हो गया। कहीं कहीं पे आप देखते हैं कि हमारे पास सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर कोन, जैसे टेंट, ये जो आपके सामने दिख रहा है, इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप। ये जो नीचे पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, वो कैसा है, सिलेंडर है, और ऊपर का पार्ट कितना है, ऊपर का पार्ट आपके पास कौन सा है, तो आपने कोई ऊपर का जो पार्ट है वो हमारा कोन है। क्या है, कोन है। तो ये इस तरीके के शेप्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स कहते हैं। तो जरूरी नहीं कि शेप्स अकेले हो, साथ में भी आ सकते हैं, दो को मिला के भी आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कोन हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये अभी आइसक्रीम का दिया, लीजिए आइसक्रीम बन के भी आ गया। तो ये क्या है, कोन, और ऊपर क्या है हमारा, हेमिस्फीयर है। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। क्या कहते हैं। अब आते हैं व्यूज ऑफ 3D शेप, कि 3D शेप का व्यूज कैसा होता है, कैसे हम देखते हैं। तो शांति से अपने रूम के कमरे को देख लीजिए, कमरे को देख लीजिए, ये आपका क्या है, 3D है। जैसे ये घर है, ये पूरा घर कैसा हो गया, 3D हो गया। लेकिन इसमें पर्टिकुलरली इस विंडो या गेट की बात करें तो वो कैसा होगा, वो 2D होता है। ये जैसे शेप हो गया, जैसे ईटा, हमारा ईटा आपने देखा होगा मारते हुए किसी को। तो इसके व्यूज क्या होते हैं, तो एक साइड व्यूज होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। जैसे ईटा है, मान लीजिए ये सिलेंडर है हमारा, तो जो इसका सामने ये पार्ट होगा, ये पार्ट और ये पार्ट, इसको कहते हैं फ्रंट व्यूज और इसको कहते हैं बैक व्यू। तो ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया। और आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ये हमारा हो गया, ये चीज़, तो थोड़ा सा समझिएगा चीज़ों को। जैसे ये हमारा हुआ, तो इसमें होता क्या क्या है। अब अगर हम बात करें 3D में, तो 3D में 3 चीज़ें आपको समझने के लिए मिलता है, फेस, एज एंड वर्टिसेस। क्या होता है फेस, एज एंड वर्टिसेस, क्या होता है। वर्टिसेस मतलब होता है वो पॉइंट जहां पे 2 फेस या 2 साइड्स आके मिलते हैं। फेस का सिंपल सा मतलब है साइड्स, ठीक है। फेस मतलब चेहरा नहीं, फेस का मतलब क्या होता है, साइड। क्या है, साइड। जैसे मान लीजिए ये आप रूम में बैठे हैं और रूम के लेफ्ट में देखिए तो एक दीवार दिखेगी, अब रूम के राइट में देखिए तो फिर एक दीवार दिखेगी, रूम के सामने देखिए तो एक दीवार दिखेगी, पीछे देखिए तो एक दीवार दिखेगी, ऊपर देखे तो एक दीवार, और नीचे देखे तो भी एक आपको वॉल दिखेगा। अभी जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स क्या होते हैं, तो इन वॉल्स को ही हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। इन वॉल्स को ही क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो वॉल्स हैं कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन किए हैं, तो एक कॉर्नर बना हुआ है। क्या बना है, कॉर्नर। तो जो वो कॉर्नर होते हैं, उन कॉर्नर को हम कहते हैं वर्टेक्स। उन कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो जिस किसी ने कहा वर्टेक्स क्या है, तो ये जो कॉर्नर है, देखिए ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट्स है कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, वर्टेक्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एजेस की। तो एजेस का मतलब होता है साइड। एजेस का मतलब क्या होता है, साइड। साइड मतलब कि ये जो लाइन बन रही है, जैसे मान लीजिए वॉल है तो वॉल का जो टॉप का एक लाइन बना होगा ऐसे, और जो नीचे का लाइन बना होगा ऐसे। साइड में वॉल है तो जो ऐसे नीचे गया होगा और एक ऊपर आया होगा। जैसे इसमें अगर बात करें तो ये जो नीचे लाइन जा रही है, ये जो अंदर डॉटेड डॉटेड दिख रही है, ये सब क्या है, इनको हम कहते हैं एजेस। ये जो एजेस होती हैं यही हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। तो ये हमारी फेस हो गई, ये देखिए ये हमारी एज हो गई, और ये जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। जहाँ पे साइड्स आके मिलती है, मतलब फेसेज आके मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। या फिर जहाँ पे साइड ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। फेस हमारा जो वॉल्स होती हैं उस फिगर के अंदर, उसको फेस कहते हैं, और एज मतलब ये होता है। अब आता है पॉलीहेड्रॉन। आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, लेकिन इसके बारे में अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा। पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, आपने कभी, हमने तो पॉलीगन पढ़ा था। पॉलीगन मतलब कि एक ऐसा शेप
जो कि क्लोज्ड हो, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एजेस से मिलकर बना हो, दैट इज अ क्लोज शेप विच इज ओनली मेड अप ऑफ बाई एजेस। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ साइड से मिलकर बना हो, एजेस से मिलकर बना हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। मतलब उसमें कर्व पार्ट कहीं पे भी ना हो। आपने कहा बिल्कुल बात सही है। तो ये पॉलीहेड्रॉन क्या है, ये तो एक नया सा अनोखा सा कुछ मिल गया हमको, ये क्या होता है। तो बात को समझिए, पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। तो पॉलीहेड्रॉन जो होता है वो कहता है कि भैया अगर किसी भी फिगर में, किसी भी 3D फिगर में, किसी भी 3D फिगर में अगर सारे वर्टेक्स पे नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाए, हर वर्टेक्स पे जो नंबर ऑफ साइड्स कंबाइन हो रहे हैं वो अगर इक्वल हो गए, तो ऐसे शेप को हम कहते हैं पॉलीहेड्रॉन। फॉर एग्जांपल बात को समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये है, अगर इस वर्टेक्स पे बात करें तो आपने कहा एक साइड ये है, दूसरा साइड ये है, तीसरा साइड ये है, 3, मतलब एक वर्टेक्स पे 3 साइड मिल रहा है। अब जितने भी वर्टेक्स होंगे उन सारे ही वर्टेक्स पे 3 साइड मिलने चाहिए। 3 से ज्यादा मिल गए तो नहीं होगा, 3 से कम मिल गए तो नहीं होगा। मतलब अगर एक वर्टेक्स पे 3 साइड का कॉम्बिनेशन मिलता है, 3 फेसेस का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो दैट मस्ट बी सेम ऑन ऑल द वर्टेक्स, देन द फिगर इज नोन एज पॉलीहेड्रॉन। तो इस वर्टेक्स पे बात करें तो आपने भैया एक फेस ये है, दूसरा फेस ये और तीसरा फेस ये जो नीचे वाला है। उसी तरीके से अगर इसमें बात करें, इसमें बात करें तो आपने कहा ये है, ये मान लेते हैं इस वाले को, ये जो ऊपर लिखा है ये जो पॉइंट है इसको मानते हैं, तो एक फेस, दो फेस और ये तीसरा फेस ही हो गया। उसी तरीके से इसमें अगर बात करें इस वाले पे, तो एक फेस, दो फेस, 3 फेस, एक फेस, दो फेस और ये ऊपर वाला कितना हो गया, 3 फेस हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे तो एक फेस, दो फेस और ये तीसरा फेस उधर से हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इस पॉइंट पे बात करें तो आपने भैया 1, 2 और ये जो तीसरा ऊपर से जुड़ रहा है वो, तो भैया सब में 3 आ रहे हैं क्या, सब में 3 होंगे कि नहीं बच्चा, जरूरी नहीं 3, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट दैट मस्ट बी सेम ऑन ऑल द वर्टेक्स, ऑल द वर्टेक्स पे क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन। अगर मैं बात करूं कि क्या ये पॉलीहेड्रॉन है, तो आपने कहा भैया ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो पहली बात वर्टेक्स ही नहीं है। तो हमने क्या कहा कि एक वर्टेक्स पे नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ साइड्स जो मिल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने इसमें तो वर्टेक्स ही नहीं है, तो काम खत्म, वर्टेक्स ही नहीं है, काम खत्म। इसमें वर्टेक्स है एक जगह, एक जगह, लेकिन वहां पे साइड्स तो मिल ही नहीं रहे ना। ये ट्रायंगल कैसा है, राउंड शेप का, मतलब ये भी एक सर्कल ही होता है, गोला टाइप का होगा, कर्व पार्ट होगा, तो कर्व पार्ट होगा तो यहाँ पे तो साइड मिल ही नहीं रहा। और पॉलीहेड्रॉन कहता है साइड, याद रखिएगा साइड्स मिलने चाहिए, क्या मिलने चाहिए, साइड्स, एजेस मिलने चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, पॉलीहेड्रॉन कहेंगे। और वो भी एजेस कितने, नंबर ऑफ एजेस शुड बी सेम होने चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे। तो ये पॉलीहेड्रॉन हमारा नहीं है, ये पॉलीहेड्रॉन नहीं है। तो समझ में आया होगा कि पॉलीहेड्रॉन क्या होता है। अब इसकी बात करते हैं, जैसे कर्व सरफेस, ये होता है लेटरल सरफेस, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए भाई, ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिए कि कर्व सरफेस और लेटरल सरफेस क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लीजिए, ठीक है। इसमें अगर बात करें तो समझिएगा थोड़ा सा, कर्व सरफेस या फिर लेटरल सरफेस क्या होता है। तो लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस जो होता है, बाहरी मतलब जो बाउंड्री का एरिया है उसकी हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हैं, तो आपको छत और बेस से मतलब नहीं है, जो आपका रूफ है उससे मतलब नहीं, टॉप और जो बॉटम जिस पे खड़े हैं उससे मतलब नहीं, जो वॉल्स हैं जो आपको घेर के रखी हुई हैं चारों तरफ से, उससे सिर्फ मतलब अगर आप रखते हैं तो उसी को हम कर्व सरफेस कहेंगे या फिर लेटरल सरफेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कर्व सरफेस कहेंगे या तो लेटरल सरफेस कहेंगे, उससे कोई भी दिक्कत की बात नहीं। देखिए तो जो ब्लू वाला पार्ट है, तो ब्लू वाला पार्ट क्या है, सिर्फ बाहरी पार्ट, बेस को कंसिडर नहीं कहा गया। ब्लू वाला पार्ट कौन सा है, बाहरी पार्ट, इसमें बेस को कंसिडर नहीं कहा गया। इसमें बाहरी पार्ट है, ब्लू वाले पार्ट, ब्लू वाला पार्ट है, बाहर अंदर वाले पार्ट को बेस को कंसिडर नहीं किया गया। तो बेस क्या है, ये सर्कल पार्ट है, ये है सर्कल। तो जब बेस और टॉप को हम कंसिडर बिना किए अगर एरिया को कंसिडर करते हैं, तो ऐसे एरिया को या ऐसे पार्ट को हम लेटरल सरफेस या तो कर्व सरफेस कहते हैं। किसमें, पॉलीहेड्रॉन में या फिर किसी भी 3D शेप में अगर हम बात करें तो क्या कहता है पॉलीहेड्रॉन, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन कहता है इफ द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स देन द पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीहेड्रॉन। जैसे कि क्यूब हो गया, सेम नंबर ऑफ फेसेस क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं एक जगह पे, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 हो गया। अब रेगुलर पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया कि सेम नंबर ऑफ फेसेस ही क्या करेंगे, एक जैसे, जैसे प्रिज्म और पिरामिड, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए भाई। क्यूब तो छोटी सी बात था, अब प्रिज्म या पिरामिड्स कैसे होते हैं उसको समझिए। तो प्रिज्म और पिरामिड्स जो होते हैं, नीचे का जो सरफेस होता है, बेस, प्रिज्म का जो बेस होता है वो हमारा होता है स्क्वायर शेप का। किस शेप का होता है, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप का। लेकिन जो उसके साइड्स होते हैं, जो साइड्स होते हैं मतलब आगे का ऐसे
और फिर बगल से ऐसे। तो ये जो होते हैं वो हमारा ट्रायंगल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के। नहीं सॉरी, ट्रायंगल शेप के नहीं, ये भी हमारे क्या होते हैं? रेक्टेंगल शेप के। और जो आगे के होते हैं दो शेप, ये और ये शेप जो होते हैं वो हमारा ट्रायंगल होता है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल, नीचे दिख रहा होगा ट्रायंगल, और बगल के जो तीन शेप होते हैं वो रेक्टेंगल, स्क्वायर हो सकते हैं। अब उसी तरीके से पिरामिड में बात करें तो पिरामिड में जो बेस होता है, बेस, जो पिरामिड का जो बेस होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है। सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे कि वो किसी भी शेप का हो सकता है। ट्रायंगल भी हो सकता है, देखिए इसमें ट्रायंगल बना गया है, इसमें 4 साइड बने, 5 साइड, 6 साइड, मतलब किसी भी पॉलीगन को उठाया और किसी भी पॉलीगन के सारे वर्टेक्स को लेके, किसी भी पॉलीगन के सारे वर्टेक्स को लेके एक पॉइंट पे मिला दिया, किसी भी सारे वर्टेक्स को, किसी भी पॉलीगन के सारे वर्टेक्स को लेके एक पॉइंट पे मिला दिया, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पिरामिड्स का। बस इसमें खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि जो ऊपर के सरफेस होते हैं वो हमेशा ट्रायंगल होने चाहिए, नीचे का जो बेस है वो कुछ भी हो उससे कोई भी फर्क नहीं है। देखिए ये ट्रायंगल शेप का है और बाकी के दोनों, बाकी के जो तीनों हैं वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसी तरीके से अगर पिरामिड में बात करें, पिरामिड में अगर हम बात करें तो पिरामिड में जो बेस है वो कुछ भी हो, 4, 3 कुछ भी हो, लेकिन जो इसके साइड्स होते हैं, जो अलग जो वॉल्स होते हैं चारों तरफ से, वो हमारे जो होंगे वो होंगे। जैसे उसी तरीके से पॉलीगन, वही एग्जांपल बताया गया पॉलीगन में कि किसी भी पॉलीगन को आपने उठाया और उसके सारे वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारा क्या बन जाएगा? पिरामिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पिरामिड। अब आता है ए रूलर्स फॉर्मूला। ए रूलर्स फॉर्मूला क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। ए रूलर्स फॉर्मूला क्या होता है उसको समझिए। तो ए रूलर ने कहा कि भैया देखिए हम सारी चीज़ों को तो याद नहीं रख सकते, ठीक है, सारी चीज़ों को तो हम याद नहीं रख सकते, तो नहीं रख सकते तो क्या करना होगा? कुछ ना कुछ हमको रिलेशन लाना पड़ेगा जिससे कि हम जो नंबर ऑफ फेस है, नंबर ऑफ एजेस है, नंबर ऑफ वर्टिसेस है, ये हम याद कर पाए। तो हमने एक रिलेशन लाया किसके बीच में? नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस के बारे में। फेस मतलब जो आपके पास वॉल्स है, वर्टिसेस मतलब जो कॉर्नर है, और एजेस मतलब जो आपके पास साइड्स है। तो इन तीनों के बीच में हमारा रिलेशन किसने दिया? ए रूलर्स ने। और उसी रिलेशन को हमने क्या कहा? ए रूलर्स फॉर्मूला का। क्या कहा? ए रूलर्स फॉर्मूला का। अब ये होता क्या है तो समझिए कि f प्लस वी जो होता है वो e प्लस 2 के इक्वल हो जाएगा। क्या कहता है कि f प्लस वी, f मतलब नंबर ऑफ फेसेस में अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस को ऐड करें, नंबर ऑफ फेसेस में नंबर ऑफ वर्टिसेस को अगर हम ऐड करते हैं तो डेट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2। तो आपने कहा ये जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। डेट मीन्स कि फेस और ये जो वर्टिसेस हैं वो तो एक तरफ ही है, नंबर ऑफ एजेस को भी अगर इधर लेके आ गए तो प्लस है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो एफ प्लस वी माइनस ई जो होगा डेट विल बी इक्वल टू 2। तो इसका हम यूज करके इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3 चीजें थी, फेस, वर्टिसेस और एज, तो इन 3 में से कोई 2 चीज गिवन होगा, एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और हम इजीली इस फॉर्मूले का यूज करके f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, जैसे ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि हमारे पास वर्टिसेस दिए हैं 6, एजेस दिए हैं 12 और नंबर ऑफ फेस आपको क्या करना? फाइंड करना है। वर्टिसेस 6 दिए हैं, एजेस 12 दिए हैं और नंबर ऑफ फेस आपको क्या करना? फाइंड करना। आपने का जो फॉर्मूला था वो था f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो आपने कहा भैया f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2, f की वैल्यू आपको नहीं दी है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। v हमको गिवन है 6 है, 6 रख दिया। नंबर ऑफ एजेस आपको 12 दिए हैं, तो 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? तो आपने कहा कि भैया 6 माइनस 12, 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा? तो आपने कहा 6 माइनस 12 जो है वो हमारा माइनस 6 होगा। तो माइनस 6 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको छोड़ दीजिएगा। ये क्या है? 6 माइनस 12 माइनस 6 है, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 8। तो फेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। ये जो आंसर है इसको मत देखिएगा। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। तो नंबर ऑफ फेसेस यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब बात आती है हमारी समरी की। डेट मीन्स कि ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। तो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी, कैसे पढ़ी, उस सारी चीज़ों को देख ली। हमने पहले 2D और 3D ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज किया, फिर हमने डिफरेंट शेप्स के बारे में देखा कि उनको कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं डिफाइन करने के लिए। फिर जो 3D शेप्स होते हैं उनके डिफरेंट पोजीशंस को देखा, फेस, एज, वर्टेक्स, इसको देखा। फिर उसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, ई रूलर्स फॉर्मूला, f प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2।
ये हमने फॉर्मूला पढ़ा जहाँ पे एफ फेस को स्टैंड, वी जो है वर्टिसेस को और ई जो है वो नंबर ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके थ्रू हमने एक क्वेश्चन भी, एक एग्जाम्पल भी देखा जिससे कि हमारे जो ई रूलर्स फॉर्मूला है वो हमारा समझ में आ गया। तो होप सो कि आपका जो ये क्लास था, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो चैप्टर था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिएगा जहाँ पे हम लोग करेंगे एक मस्त सा टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।